हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं एक बार फिर से कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आई हूँ हम सभी के लिए, आप सभी के लिए, कि इस समय आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, डेफिनेटली जैसे मैंने पिछली बार भी किया था, इस बार भी मैंने अपने इस रीडिंग में ये इंटेंशंस डाली हैं कि जिन लोगों के लिए इस रीडिंग में मैसेजेस होंगे उन्हीं के सामने ये वीडियो जाएगी। डिवाइन उन्हीं के सामने इस वीडियो को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यस, हम ये देखेंगे कि क्या है जो आपको इस समय सुनने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, किस पर काम करने की ज़रूरत है, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, और इस समय की एनर्जीज़ में, और क्या ब्लेसिंग्स कहें, क्या आशीर्वाद डिवाइन आपको दे रहे हैं। ठीक है, जिनको आपको यूज़ करना है। ओके, और भी एक्स्ट्रा मैसेजेस हम इन कार्ड से देखेंगे, टी लीव्स से। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है तब इसमें आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा। एंड येस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए, क्योंकि मैं ज़ोडिएक साइंस पर भी रीडिंग करती हूँ। तो येस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जितने भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें क्या जानने क्या सुनने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताएं हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या जानने और सुनने की ज़रूरत है। फर्स्ट कार्ड है 7 नंबर कार्ड, ओन योर पावर। नेक्स्ट है स्टॉप एंड ब्रीथ, 18 नंबर। कॉन्क्वेर फियर। Remember your purpose. Okay. Practice self-care. Okay. ब्रेक फ्री। बॉटम ऑफ द डेक है ड्रीम बिगर माय डियर। ओके माय डियर, सबसे पहले जो मुझे आपके लिए यहाँ पर मैसेज मिला है ना, वो ये है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। ठीक है, आप बहुत कुछ अपने जीवन में पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, बहुत बड़ा, मतलब आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। और यहाँ पर डिवाइन वो बता रहे हैं कि जो आपके सपने हैं ना, जो आपने सोचा है, वो डेफिनेटली वो फुलफ़िल ज़रूर होंगे। तो इन पर आपको डाउट्स नहीं लाना है। अगर इन केस अगर आपके मन में ये डाउट्स है कि क्या मैं ये अचीव कर पाऊँगा, क्या ये जो मैंने सपना देखा है आई एम सॉरी, क्या वो फुलफ़िल होगा भी या नहीं इस जन्म में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके लिए वो अश्योरेंस यहाँ पर ये आ रही है कि डेफिनेटली वो फुलफ़िल होगा, और वो फुलफ़िल होगा आपकी मेहनत से,
और डिवाइन की ब्लेसिंग से, डिवाइन के साथ कनेक्शन बिठाने से, क्योंकि ये एनर्जी 25 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर आपका हार्ड वर्क तो लगेगा, आपकी मेहनत तो लगेगी। इसके साथ ही साथ डिवाइन के साथ आप कितने कनेक्टेड रहते हो। बेसिकली आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बना करके चलना है। मतलब जितना आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, जितना आप अपने यहाँ पर मेहनत कर रहे हो ना, उतना ही आपको यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, जो भी आप उनको नाम देते हैं, जिस तरह से भी आप हायर पावर से कनेक्ट होते हैं ना, उनके साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने पर आपको फोकस करना है। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने मटेरियल लाइफ में मैं मेहनत करता जाऊँ और मुझे सक्सेस मिल जाएगी, तो नहीं माय डियर। यहाँ पर जो भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग आए ही तभी हैं, आपके पास ये मैसेज जाना है, आपको ये पता लगना है। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है आपके ड्रीम्स फुलफिल तभी होंगे, आप जिस सफलता को पाते हो ना, पाना चाहते हो, उसको तभी आप पूरी तरीके से पा पाओगे जब आप अपनी मटेरियल लाइफ और अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कर लोगे। जितनी मेहनत आप अपने मटेरियल लाइफ में कर रहे हो ना, ठीक है, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, अच्छे रिश्ते, अच्छी हेल्थ, अच्छा करियर, पैसा, जो भी कुछ आप अपने जीवन में चाहते हो, जितनी मेहनत आप उसमें कर रहे हो, उतनी ही मेहनत आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने में भी करनी है। अपनी सोल की ग्रोथ में भी आपको उतने ही एफर्ट्स आपको डालने हैं। जब आप यहाँ पर बैलेंस ले आओगे ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए ना मुझे इस कार्ड में मैजिशियन की ऊर्जा मिल रही है, मुझे डिवाइन यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जीज बता रहे हैं कि यू आर द मैजिशियन। बट एक होता है ना कि वो अहंकार वाला मैजिशियन नहीं चाहिए यहाँ पर, कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे पास वो पावर है। आपको वो पावर कहाँ से मिली? ठीक है, तो आपको वो पावर डिवाइन से मिली है, यूनिवर्स से मिली है, तो उनका सपोर्ट आपका, उनका आशीर्वाद आपके साथ ज़रूर होना चाहिए। आशीर्वाद तो उनका ऑलवेज रहता है, पर उनके साथ कितने कनेक्टेड हैं आप? क्या आप उन्हें भूल गए हैं? क्या आप अपने मटेरियल वर्ल्ड में इतने डूब गए हैं कि आप उनको याद ही नहीं करते हैं? तो इस चीज़ का ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है इस मोमेंट पर। अगर इस समय आप बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में खो रहे हैं, तो ये आपके लिए कलाम है। और जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक राह पर भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वो एप्रिसिएशन मिल रही है। पर यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि वो बार बार भटक जाते हैं, बार बार अपने पाथ से भटक जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है ना कि आप कुछ अचीव करते हो फिर गिर जाते हो, कुछ अचीव करते हो, ऊंचाई पर चढ़ते हो, फिर गिर जाते हो, तो वो साइकिल जो है ना, वो डिस्टर्ब होता ही तभी है क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप उस डिवाइन के साथ ना वो कनेक्शन नहीं बिठा पाते। उस वक्त आप वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, ये मैं ऊपरी तौर पर नहीं कह रही हूँ, जैसे कि हम हिंदूज़ में चलता है कि हम अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक होता है ना दिल से दिल का कनेक्शन। ये मैं ऊपरी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ। आप धूप मत जलाओ, आप दिया मत जलाओ, आप कुछ भी मत करो, बस आप उनको याद करो सच्चे दिल से, वो भी इनफ है। मैं हमेशा कहती हूँ 5 मिनट भी अगर आप उनको दे रहे हो ना, लेकिन सच्चे दिल से दो, वो इनफ है। आपको घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ने नहीं बोला आप आधा घंटा बैठो, लेकिन वो 5 मिनट बिल्कुल सच्चे ऑनेस्टी के साथ उनके ही होने चाहिए, उसमें कोई और विचार नहीं आने चाहिए। तो ये वो एनर्जीज आपको बता रही हैं कि आप अपने जीवन में वो मैजिक क्रिएट कर सकते हो। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हो वो सब आप पा सकते हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, डिवाइन के सपोर्ट के साथ, डिवाइन की गाइडेंस के साथ, डिवाइन के आशीर्वाद के साथ। बस वहाँ पर आपको जिसे कहते हैं ना, वो बैलेंस बना करके चलना है। ठीक है, बैलेंस मेंटेन करके आपको वहाँ पर चलना है, क्योंकि आपके जीवन में ना बार बार डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, आप बार बार भटक जाते हो, आप बार बार अपने पाथ से भटक जाते हो। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और डिवाइन आपसे आपके सिक्स्थ सेंस के द्वारा ही आपसे बात करते हैं। नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ के द्वारा आपसे बात की जाती है। ठीक है, तो जैसे आप
आपके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो कोइंसिडेंटली अगर आपको ऐसा लगे कि मैं तो इस वीडियो पे टैप इन कर गया और मुझे ये मैसेज कनेक्ट हो रहा है, तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो यूनिवर्स है, वो डिवाइन है, वो आपके इष्ट हैं जो आपको वो मैसेज दे रहे हैं। तो उस मैसेज को रिसीव करने की कोशिश करो, अपनी इंट्यूशन पर कभी डाउट नहीं करना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और एक चीज़ आपके लिए और यहाँ पर आ रही है, वो ये है कि आपको ना प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब किसी चीज़ के, देखिए जो चीज़ हम लोगों के हाथ में नहीं होती है ना, जैसे जो चीज़ जब मिलनी है उसका एक डिवाइन टाइम होता है, ओके। तो ये आपको बेसिकली ये लेसन ना आपको सिखाया जा रहा है, आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है यहाँ पर, या आपको लेसन सीखना है, आपको यहाँ पर पेशेंस सिखाया जा रहा है कि इस चीज़ को समझो, किसी चीज़ के पीछे मत भागो। आप कई बारी ऐसा होता है कि कोई चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो चीज़ पाना चाह रहे हो, जिस चीज़ की आपको उम्मीद है ना, वो अगर आपको नहीं मिलती है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, आपको लगता है मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। तो उस समय में ना आप कोई बड़े बड़े फैसले ले लेते हो अपने जीवन में, और वो फैसले ज़्यादातर गलत फैसले हो जाते हैं। जैसे गलत स्टेप ले लिया, गलत फैसला ले लिया, गलत एक्शन ले लिया, तो वो आपको बहुत डिसअपॉइंट करता है। और आपको बोला जा रहा है वो सब होता ही इसलिए है, आपको ये सिखाने के लिए कि आपको अपने अंदर पेशेंस लाना है, आपको डिवाइन के जो उनका वक्त है ना उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एक्चुअल में मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज आपके लिए दिख रही है ना, क्योंकि 9 नंबर है ये, वो चीज़ आपकी तरफ आनी तो होती है, वो टाइमिंग होता है, बट जितना आप इम्पेशेंट हो जाते हो ना, वो चीज़ें आगे आगे पोस्टपोन हो जाती हैं। तो यहाँ पर सरेंडर करना सीखो, पेशेंस लाना सीखो, ठीक है। उस चीज़ को पकड़ो मत, उस चीज़ में ना मतलब जहाँ जो चीज़ लगे कि ठीक है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, अब सिर्फ डिवाइन का काम रह गया। मैंने आपको बोला है ना यहाँ पर कि आपके काम पूरे तभी होंगे जब आप उनका साथ लोगे। अब साथ लेने का मतलब यही नहीं है कि पूजा पाठ कर लिया और इनफ, नो, आपको उन पर ट्रस्ट भी तो दिखाना है, वो आपका टेस्ट भी तो लेंगे। अब कितनी बार आप भी तो उनका टेस्ट लेते हो ना कि अगर मेरा ये काम पूरा हो गया ना, हे प्रभु मैं मान जाऊंगा कि आप हो मेरे साथ, तो वो भी तो आपका टेस्ट लेते हैं कि वो भी तो देखना चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो कितना सच्चा है, वो वाकई में विश्वास रखता है कि नहीं रखता। लेकिन आप इतने इम्पेशेंट हो जाते हो, तो आपको यहाँ पर वो पेशेंस सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सरेंडर करना सीखो, पेशेंस लाना सीखो, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करो, अपने ईश्वर पर, अपने प्रभु पर, अपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, ओके। यहाँ पर है आपके लिए कॉन्क्वेर फियर। देखिए यहाँ पर जो आपको मैसेज दिया जा रहा है ना, मोस्ट फियर इज बेस्ड ऑन इल्यूजन्स, ऑन ट्रूथ वी डिनाई टू अवॉइड चेंज, ठीक है। रिलीज योर नीड फॉर कंट्रोल एंड परफेक्शन, डूइंग योर बेस्ट इन प्लेंटी। मैंने आपको क्या बोला कि जो चीज़ें, यही एक कनेक्शन, यही बात आपके डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन को भी बताती है, ठीक है। जो चीज़ें आपको नहीं पता है कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या सही है, अगर मैं सच्चे में बताऊं, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है। हम तो बस सोचते हैं कि हाँ हमें पैसा मिल जाए, पैसा अभी की रिक्वायरमेंट है, हमें ये चीज़ मिल जाए। मैं ये नहीं बोल रही पैसा कोई बुरी चीज़ है, लेकिन हमें सच में नहीं पता कि हमें क्या, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये जो चीज़ चल रही है ये हमारे लिए वाकई में सही है या नहीं है, आगे जा कर के इसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी चीज़ से डरो मत। अगर कोई चीज़ आपके जीवन से जा रही है, इतना फेथ दिखाओ। ये वक्त ना आपका फेथ बिल्ड करने का है। मतलब ये कार्ड्स मुझे आपके लिए बता रहे हैं कि इतना फेथ आपको यूनिवर्स पर आपको दिखाना है कि इस समय मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो डिवाइन की प्लानिंग की वजह से हो रहा है। जो मेरे साथ चीज़ें रहेंगी वो उनकी वजह से रहेंगी, वो मेरे लिए अच्छी हैं। और जो मेरे ज़िंदगी से रिलीज़ हो रहा है, या फिर जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही, जो जॉब मुझे नहीं मिल रही, जो इंसान मुझे नहीं मिल रहा, जो पर्सन मुझे नहीं मिल रहा है, वो मेरे लिए नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ ना कुछ बुराई है, वो मेरे लिए सही नहीं है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड आपको करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है उस चीज़ से डरो मत। किस लिए डर रहे हो? यहाँ पर अपने पर्पस को याद करो। आप यहाँ पर ना अपने इन्हीं, ये जो फियर्स हो गई, ये जो आपकी इमोशंस है ना, ये जो मतलब आपका ये जो आप इस लाइफ टाइम में ना जो आए हो ना माय डियर, आप इन्हीं इमोशंस को फील करने आए हो। ये जो हम ह्यूमन के इंसानों की जो इमोशंस होते हैं ना, भावनाएं होती हैं,
डर, ठीक है, खुशी, एक्स्ट्रा मतलब किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा डर जाना, कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाना। तो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने आए हो, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको इन चीज़ों को बैलेंस करना है। आपको इस ऐसी सिचुएशन में इसलिए डाला जाता है कि ऐसे सिचुएशन में ही आपका बेसिकली वो एक टेस्ट होता है कि आपको देखा जाता है कि आप डिवाइन को कितना मानते हो, आपका उन पर कितना ट्रस्ट है, आप किसी चीज़ को आप सरेंडर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या आप नई जो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है क्या आप उनके लिए ओपन हो। मैं अक्सर यही बोलती हूँ ना आपको यहाँ पर कि आपके जीवन में अगर कोई अच्छी चीज़ आनी है तो उसके लिए आपको अपने घर से जगह खाली भी तो करनी होगी। अगर आप अपने घर में कोई नया फर्नीचर लाना चाहते हो तो उसकी जगह कुछ निकालते भी तो हो, ठीक है। तो वही प्रोसेस आपके जीवन में भी यहाँ पे रहेगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो, बाकी उसका जो आउटकम होगा उसके लिए आप चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ पर आपके ड्रीम्स, आपके जो ख्वाब हैं, आपके जो विशेस है, उनकी टेक केयर जो है डिवाइन कर रहे हैं। उन्हें बेहतर से पता है कि वो आपको कैसे देने हैं, किस तरीके से देने हैं, लेकिन उनको मिलने से पहले आपको कुछ लेसन्स भी सीखने हैं, कुछ सीखे भी लेनी है। तो वो सीखो, उन लेसन्स को लर्न करो, सीखो और आगे बढ़ो अपने जीवन में। इस वक्त में आपके लिए सबसे बड़ा लेसन यही है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। जो डिवाइन का जो प्रोसेस चल रहा है ना आपके जीवन में इस समय, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको ट्रस्ट करो, उन पर विश्वास करो, ठीक है। और किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो, किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो। ये समझो, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका पर्पस कुछ बड़ा है। अगर कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ चीज़ें आपके जीवन से निकाली जा रही हैं तो उनका कुछ ना कुछ मकसद है, डिवाइन का कोई ना कोई मकसद है। तो उस चीज़ पर ट्रस्ट करना है। अब ये वक्त है, ये बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज है गाइस। अब ये वक्त, ये आपको समझने का वक्त है यहाँ पर, ठीक है, कि हाँ ये जो चीज़ें मेरे जीवन में हो रही हैं ये किसी मकसद से हो रही हैं, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर आने का बहुत बड़ा है। तो मुझे यहाँ पर उस चीज़ में जो है मतलब इन्वॉल्व नहीं होना है, कहने का मतलब उस चीज़ को पकड़ना नहीं है। जो काम मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से वो एफर्ट्स में डाल रहा हूँ, बाकी मैं सरेंडर कर रहा हूँ। क्या रहेगा, क्या जाएगा, कब मिलेगा, उस चीज़ को मैं सरेंडर कर रहा हूँ। मैं किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ रहा हूँ। तो वो आपको यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी सिचुएशन में हो, जैसे अगर कोई जॉब आपको नहीं मिल रही है या फिर किसी जॉब के लिए आप बहुत ज़्यादा ट्राई करो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, और वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको इंट्यूटिवली अंदर से गाइडेंस मिल रही है, आपका दिल आपको बता रहा है कि वो वाकई में उसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आपका माइंड आपको नहीं समझने दे रहा उस चीज़ को। तो इस चीज़ को याद रखो कि जो डिवाइन है, यूनिवर्स है, जो आपके ईस्ट है ना, वो आपके दिल के थ्रू ही आपसे बात कर रहे हैं। तो उनकी आवाज़ को समझो, ओके। उनकी आवाज़ को आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। और अल्टीमेटली यहाँ पर ट्रस्ट कीजिए और किसी भी तरह के कंट्रोल को रिलीज़ कीजिए गाइस, ठीक है। किसी भी तरह के कंट्रोल को इस समय रिलीज़ करो कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही मेरे लिए यही सही है। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है। तो इस एनर्जीज़ को चेंज करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मतलब आपके जीवन में 1000% कुछ ना कुछ बदलाव तो हो रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको फीलिंग हो रही है कि आपके जीवन में कुछ बदल रहा है, बट उसको एक्सेप्ट करो, उससे डरो मत, क्योंकि आप में से बहुत लोग डरे हुए हो क्योंकि चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं, ओके। और यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, यहाँ पर डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि डरो मत इस प्रोसेस से। अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करो। आपको बताया जा रहा है कि डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इसलिए भी आप इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर है ओन योर पावर, चेंजिंग द वर्ल्ड is easier after one learns to change oneself, okay, become the change you wish to see and watch the world around you shift। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको परिस्थिति को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास क्या चल रहा है, कैसे लोग हैं, आप उनको मत पकड़ो, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया है। आपको अगर कुछ चेंज करना है, अगर आपको कुछ बदलाव लाना है तो अपने अंदर लाओ। ये वक्त देख रहे हो आप, ये वक्त ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये वक्त चेंज का है, ये वक्त बदलाव का है। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है यहाँ पर,
आपके लिए वर्ड की एनर्जीज है यहाँ पर, आपके लिए डेथ की एनर्जीज है, आपके लिए सन की एनर्जीज है। ये चारों एनर्जीज इसके अंदर हैं। एक कंप्लीशन की एनर्जीज और इसके साथ ही साथ एम्प्रेस की एनर्जीज, एक नया जन्म होना। ठीक है, किसका नया जन्म होना? आपका नया जन्म होना। और ये वो फेक जन्म नहीं है कि आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड ही नहीं हो। ये वो है जो आप खुद को जानते हो, ट्रूली आप लोगों के सामने निकल करके बाहर आ रहे हो। ये वक्त है दुनिया को ना अपने आप को दिखाने का, अपनी कला को दिखाने का, जो आपके अंदर खूबी है उसको दिखाने का। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है और इस समय बोला जा रहा है अपने आसपास चीज़ों को बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव, प्रैक्टिस सेल्फ लव का कार्ड यहाँ पर आया है कि अपने ऊपर काम करो। आप अपने आप को निगलेक्ट मत करो, अपने ऊपर काम करो, परिस्थिति को छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, सिचुएशंस को छोड़ दो, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर मेहनत करो। आप देखोगे धीरे धीरे आपके आसपास जो लोग हैं ना उनमें भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा, आपके आसपास की दुनिया बदलने शुरू हो जाएंगी। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करते हो। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे जो आपको सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए। एक नई दुनिया आपके आसपास आपको देखने को मिलेगी जो आपको अप्रिशिएट करेगी, जो आपको नीचा दिखाएगी वैसे नहीं, जो आपको पॉइंट आउट करेगी, जो आपकी कमियों को आपको दिखाएगी। ठीक है, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो करेगी, ऐसे लोगों को नहीं आप अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर अपने साथ टाइम बिताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर ये वो एनर्जीज़ है, एक तो आई थिंक मैंने यहाँ पर भी आपको बोला था कि आपको प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है। तो येस, यहाँ पर नैप टाइम है आपके लिए। अच्छे से नींद लेना पहले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी नींद लेना, अच्छे से नींद लेना, जिसे कहते हैं ना गहरी नींद लेना। एक कुछ लोगों की होती है ना कि गहरी नींद नहीं होती, तो गहरी नींद लेना, अच्छी नींद लेना, प्रॉपर नींद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मेडिटेशन आपके लिए करना, मतलब स्वयं के साथ जुड़ना, अपने आप के साथ जुड़ना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको जगाने वाला है। वही एक प्रोसेस है जो आपको अंदर से जगाएगा, जो आपको अपने आप से जोड़ेगा। अगर आप इस मैसेज को समझ गए, इस लाइन को समझ गए ना, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। यही लाइन को आपको समझने की ज़रूरत है कि यही एक माध्यम है कि मी टाइम क्या है? अपने साथ, लोगों के साथ नहीं, अपने साथ समय बिताना है आपको यहाँ पर। जब आप अपने साथ समय बिताएंगे तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। भी आप अपने आप को ही बहुत अच्छे से नहीं समझे हैं। अपने आप से पूछना, अपने आप से जानना आपको वाकई में क्या पसंद है, क्या करना आप चाहते हो, क्या चीज़ें आपको खुशी देती हैं, कैसा जीवन आप चाहते हो ट्रूली, जो आपकी आत्मा तक को एक, जिसे कहते हैं ना, शांति देता है, पीस देता है। तो वो एनर्जीज़ में आपको यहाँ पर जाने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है पहले आप अपना कप तो भर लो, बाकी दुनिया को आप बाद में देखना, अपने आसपास की दुनिया को आप बाद में देखना कि किसी की लाइफ में क्या है, वहाँ पे क्या ठीक करना है। ठीक है, पहले आप अपने आप को फुलफिल करो। ठीक है, अपने आप को पूरी केयर दो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पैम्पर करना अपने आप को, अपने लिए टाइम निकालना जिससे आपको खुशी मिले। हेयर कट, एक अच्छा सा हेयर कट लेना, ठीक है, मतलब स्पा ले लेना अगर पॉसिबल है। ठीक है, कहने का मतलब कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, जो आपको रिलैक्स भी करे और आपको अपने आप से जोड़े। ये लिटरली ये वो एनर्जीज़ है कि आपके आसपास ना कोई नहीं हो, आप नेचर में हो और अकेले हो, और अपने आप से, मतलब जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं ना तो हम बहुत अपने आप से बातें करते हैं कि हम क्या वाकई में चाहते हैं। आजकल तो फ़ोन्स आ गए हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो लैपटॉप हैं, इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग बिज़ी हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें सारी ख़त्म ही हो गई हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है हर तरह के डिवाइस वगैरह को पीछे करके ना बस अपने आप से जुड़ो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। सेल्फ़ केयर जो है आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी पावर में टैप इन कर पाओगे, तभी आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाओगे और अपने आप को जगा पाओगे।
ये आपके लिए इस समय के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और लिटरली क्योंकि इस वक्त ना आपको बहुत ज़्यादा केयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप एक डेथ और रीबर्थ के प्रोसेस में हो, उस ट्रांजिशन में हो। ये रहा डेथ और ये रहा रीबर्थ, उसके बीच का प्रोसेस है। वो 9 मंथ होता है ना बेबी जो टमी में होता है, तो वो प्रोसेस में हो। और उसके अंदर बच्चा क्या करता है, वो सोता ही तो है, वो पूरे न्यूट्रिशंस ही तो लेता है। तो वही आपको भी करने की ज़रूरत है, प्रॉपर रेस्ट लेने की आपको ज़रूरत है, न्यूट्रिशियस फूड आपको लेने की ज़रूरत है। इस समय में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खाना पीना खा रहे हो, कहीं से भी आप बाहर का खाना खा रहे हो, स्पाइसी फूड खा रहे हो, कुछ भी नहीं चलेगा। इस समय आपको देखना है कि जो मैं खाना खा रहा हूँ, जो भी मैं ले रहा हूँ, क्या वो प्रॉपर उसमें न्यूट्रिशंस हैं या नहीं है। तो इन चीज़ों का भी आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। जिसे कहते हैं ना कि बच्चे का जिस तरीके से हम ध्यान रखते हैं, बच्चा बड़ा कैसे होता है, या एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसका हम कितना ख्याल रखते हैं कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिले, तो वैसे ही आपको इस समय अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर डिवाइन वो ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस चीज़ पर फोकस करो, इसको अवॉइड मत करो। आपके लिए जितना सूर्य की एनर्जीज ज़रूरी है, उतना मून की एनर्जीज भी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है इस समय। जैसे कि होता है ना कि पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। आई नो कुछ लोग ना इन चीज़ों को मजाक समझते हैं, जो अपने आप को वाकई में नहीं जान पाते ना। मतलब मैं इस चीज़ में नहीं जाने वाली, खैर ये फिर बहुत एक बहस वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब वाकई में अगर मैं तो कहूँगी इतनी हाई वाइब्रेशनल मैसेज है, तो डेफिनेटली जो लोग यहाँ पर आए हैं इस मैसेज को अच्छे से रिसीव कर पा रहे हैं कि डेफिनेटली पूरा ब्रह्मांड आपके लिए यहाँ पर काम कर रहा है। तो जब पूरा ब्रह्मांड लगा है तो आप अपने साथ कैसे इनजस्टिस कर सकते हो, आपको अपने साथ जस्टिस करने की ज़रूरत है, अपना ज़्यादा ख्याल रखने की आपको जहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके लिए है स्टॉप एंड ब्रीथ, रियलिटी इज़ शेप्ड बाय व्हाट वी बिलीव, take a deep breath, reassess and realign, let go of what doesn't help the situation definitely, और break free, it's time to break free from your guilt। देखिए ये एक वक्त ना, मैंने बोला ना कि अपने ऊपर काम करना, अपने अंदर देखना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम अपने जीवन में क्या चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, क्या चीज़ें क्या रियलिटी बन करके आती है जो हम सोचते हैं या फिर जिन पर हम विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपको इस समय ना आपको अपने अंदर पूरा कंटम्पलेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को, कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरी धारणा क्या है इस समय, मैं अपने लिए क्या क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि आप खुद एक क्रिएटर हो, हम जाने या अनजाने हम खुद अपनी रियलिटी को बनाते हैं। अपने जो भी हमारे जीवन में है ना, वो तो हम नाम से हम ईश्वर को, यूनिवर्स को, डिवाइन को हम ब्लेम कर रहे होते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर लिया। अक्सर हम अपने, देखिए कुछ तो हमारे, ज़्यादातर हमारे कर्मास होते हैं और बाकी हमारी खुद की सोच भी होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ये देखना है कि आप किन चीज़ों पर विश्वास करते हो। तो वो जो विश्वास है ना आपका, वो जो विश्वास है वही आपकी रियलिटी लेकर के बनाएगा आपके जीवन में, वही आपको आपकी तरफ ब्लेसिंग्स लेकर के आएगा, वही आपके विशेस को, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करेगा। मैंने यहाँ पर बोला ना आपको कि आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास किस पर, डिवाइन पर और आपके खुद पर। तो यहाँ पर एक तो आपके लिए ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, अपने आप को सेंटर करना, अपने आप को ग्राउंड करना। ये जो एनर्जीज डिस्ट्रैक्ट हो रही है ना, फैल रही है आपकी, इतना दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं आपके कि कैसे होगा, सही होगा कि नहीं होगा, मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन सभी को बैलेंस करने के लिए ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, ताकि विचार जो है स्थिर हों, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से होगा, ऐसा नहीं है कि एक बार किया, 2 बार किया तो हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करना, ठीक है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, अगर नहीं आता है आपको तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें
जो आपको लग रहा है ना कि ये सिचुएशन मेरी मदद नहीं कर सकती है या फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसको छोड़ दो। जो आपके हाथ की चीज़ नहीं है ना, वो यूनिवर्स के हाथ की, उन पर छोड़ दो, उनके हाथ की चीज़ है वो। उसमें आप फिर इंक्लूड मत हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसमें स्ट्रेस मत लो। ये वक्त ना स्ट्रेस लेने का नहीं है गाइस, ये वक्त है अपने आप को लाइट करने का। जितना आपने बैगेज अपने अंदर कैरी कर रखा है ना, जितना आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने पास्ट में ये एक्शंस लिए, मुझे ये मैंने गलत डिसीज़न लिए हैं और ये मेरे साथ हुआ है नेगेटिव, ठीक है, उन सभी चीज़ों को रिलीज़ करने का वक्त आया है। अपने आप को जज मत करो, अपने आसपास के लोगों को जज मत करो। ऐसी चीज़ों को रिलीज़ कर दो, जो आपके लिए चीज़ें काम नहीं करती उनको रिलीज़ कर दो। बस अपने ऊपर काम करो। सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा मामला ही वही है। आपके दिल के थ्रू डिवाइन आपको गाइड कर देंगे। ट्रस्ट करोगे तो आपको सब मैसेजेस यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मुझे अब क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। और किसी तरह के बंधन में ना अपने आप को बांधो नहीं। देखो आप यहाँ पर ना बंधन में बंद करके काम करने नहीं आए हो। खासकर आप ना मुझे 9 to 5 जॉब करने वाले तो इंसान लग नहीं रहे हो। सीरियसली, अगर आपके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको ऐसा कर दिया जाए ना, तो आप नहीं आगे ग्रो कर पाओगे, खुल करके नहीं निकल कर आ पाओगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप खुद का कुछ बिल्ड करना, वो वाली एनर्जीज वो मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। तो ब्रेक फ्री करना अपने आप को, ठीक है, मतलब अपने आप को किसी भी तरह के बंधनों से मुक्त कराना, ठीक है, वो आपके लिए एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी, प्लीज़ बताएं, जितने भी मेरे व्यूवर्स यहाँ देख रहे हैं, माँ बाबा रुचि, प्लीज़ बताएं। 6, ओके, क्या हम लोग के 6, दिस वन, तरह से ब्लेसिंग्स हैं, थैंक यू। ये कार्ड आना चाहता है, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, ये आपने बहुत कुछ देखा है गाइस, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत आपने फेलियर्स देखे हैं, बहुत चीटिंग्स देखी है, बहुत बुरे दौर से आप लोग गुजरे हो, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, फर्स्ट है एस ऑफ कप्स, ओके, सेकंड है हायरोफेंट एंड थर्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है। ओके, पहले मैं ये भी कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लिए। ये जो आपके लिए कार्ड्स हैं, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। एग्जैक्टली, देखो यहाँ पर ना आपके लिए ब्लॉकेज ही क्या है, आपके लिए सबसे बड़ा ब्लॉकेज ही ये है। मैंने आपको क्या बोला, पहले आप अपना कप तो भरिए, तब आप दूसरों के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर सेल्फ लव की तो सबसे पहले बहुत कमी है आपके लिए। आप भले ही, मैं कहूँगी कि अगर आप दुनिया में सबको गाइड कर रहे हो ना, तो आप भले ही दुनिया को तो आप राय दे दोगे, लेकिन आपका कप खाली है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो, आप बहुत जिसे कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हो। और यहाँ पर विद द एस ऑफ कप, हायरोफेंट और किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखो आपके साथ ऑलवेज डिवाइन का सपोर्ट हमेशा से है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। डिवाइन का सपोर्ट हमेशा से रहा है आपके साथ, और वो आपको हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, आपको गाइड करते आए हैं समय समय पर। लेकिन आपकी प्रॉब्लम पता है क्या रही है, कि वो आपको मैसेज मिला भी है, लेकिन आपने उस मैसेज पर ना डाउट बहुत किया है, आपने शक बहुत करा है, आपने ट्रस्ट नहीं करा है। अभी भले ही वो आपको कहीं बाहर से वो मिल रहा हो, इंट्यूटिवली आपको पता चल रहा है कि ये मैसेज मेरे लिए है, या फिर वो आपके अंदर से ही वो आपको मैसेज मिल रहा हो, तो डिवाइन ने आपको गाइडेंस तो दी ही दी है, लेकिन आपने इग्नोरेंस दिखाई है। इग्नोरेंस किस तरीके से, आपने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा चलाया है। आप अपने आप को ना लॉजिक देखने की ज़्यादा आदत है, आप ये देखते हो कि इसमें लॉजिक क्या है। ओके, तो ये आपके लिए बड़ा ब्लॉकेज है। अगर आपने प्रायोरिटी अपने माइंड को दी ना, अपने दिमाग को दी ना,
तो फिर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर लॉजिक ढूंढना बंद कर दो। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। अब अगर मैजिक की ही बात की जाए, जिनके जीवन में मैजिक होता है, तो उसमें आप क्या लॉजिक ढूंढ सकते हो? नहीं, वो तो विश्वास की बात है, मानोगे तो है, नहीं है तो नहीं, मानोगे तो नहीं है। तो वहाँ पर आपके माइंड का कोई काम नहीं है उसमें, राइट। तो आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि आपका खुद का माइंड ही एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, जो कि आप तक ना डिवाइन के मैसेजेस, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आने नहीं देता, आते हैं पर उन पर ट्रस्ट नहीं करने देता। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार, मुझे ना आपके अंदर की मैस्कुलिन पावर, मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लग रही है कि वो आपको कंट्रोल करती है, मैस्कुलिन एनर्जीज। कि आप फेमिनिन एनर्जीज आपकी इंट्यूटिव एनर्जीज होती है, लविंग, वो दोनों, वो सारी ही मिस हैं आपकी, ठीक है ना। तो आप अपनी इंट्यूशन को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हो, बहुत डाउट्स में रहते हो आप लोग, बहुत कन्फ्यूजन्स में आप यहाँ पे रहते हो। और यहाँ पर जो आपके लिए सपोर्ट है ना, यूनिवर्स की तरफ से, हेवन की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, या फिर आपके इष्ट कहें उनकी तरफ से, वो आपको ढेर सारा करेज देते हैं, आपकी तरफ ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ भेजते हैं। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़? कि आप अपनी पावर में टैप इन कर पाओ। यहाँ पर कई बार आपको ना ऐसा ख्याल आया है, खासकर आप ना इस कैटेगरी के लोग लग रहे हैं मुझे, यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं ना, कि आप में से बहुत लोगों के ना जो भी आप काम कर रहे हो, आई मीन करियर पाथ भी अगर मैं कहूँ तो ऑलरेडी एक तो आप कर ही रहे हो, आपका कोई बिजनेस हो सकता है या जॉब हो सकती है, और एक जैसे कि कुछ ना अंदर से आपको बुलाता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये मेरा पैशन है या ये मेरा टैलेंट है, मुझे इसको फॉलो करना चाहिए, या फिर मतलब जो भी किसी चीज़ की तरफ आप अट्रैक्टेड होते हो ना कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए, आप दिमाग में बहुत ये सोचते हो। और यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है ना, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भेजते हैं, ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं, ऐसे मैसेजेस आपको क्लिक कराते हैं, बट आप नहीं सुनते हो। और ये ब्लेसिंग्स है कि आप तक ढेर सारे मैसेजेस आते हैं आपकी तरफ, जैसे कहते हैं ना दरवाजे खुले जाते हैं, आपको नॉक किया जाता है कि ये है आपके पास एबिलिटी, इसको फॉलो करो, इस तरफ आगे बढ़ो। बट आप क्या करते हो? आप अपने आप को बांध लेते हो, आप कहते हो नहीं, अभी नहीं, देखेंगे होगा या नहीं होगा, जब वक्त आएगा तब करेंगे, ठीक है। तो आप जिसे कहते हैं ना कि वो एक वक्त का इंतज़ार करते रह जाते हो। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो इशू आता है ना, ये जितना आप, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, आपकी साधना, आपकी मेडिटेशन, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन, ये आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गाइस। और आपके खास करके ड्रीम्स, एक बात याद रखिएगा, जब आप प्रॉपर वे में साधना कर रहे हैं, जब आप प्रॉपर वे में मेडिटेशन आप कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि हाँ, आप वो एक दिल से दिल का कनेक्शन आप बिठा रहे हैं, भले ही 5 मिनट्स, भले ही 10 मिनट्स, ठीक है, आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक होंगे। मैं आगे पीछे की बात नहीं कर रही हूँ, जब आप अलाइनमेंट में ही नहीं है तब की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जब आप कंटिन्यूसली जैसे कहते हैं ना, अपने ऊपर काम आप कर रहे हो, अपने चक्रास पर काम कर रहे हो, मेडिटेशन आप कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, मतलब एक स्टिलनेस वाली एनर्जीज, ठीक है, कि अपने आप से कनेक्ट आप हो रहे हो, डिवाइन से आप कनेक्ट हो रहे हो, अपने अंदर आप जा रहे हो, जितना होता है अपने आपकी विजडम अनलॉक होगी उतनी ही ज़्यादा, और उतनी ही आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक होंगे, और आपको खुद से वो आभास होगा कि हाँ, ये मेरे लिए पाथ सही है और मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन वहाँ पर ना ये जो पावर है ना, ये बहुत, मुझे ये दोनों मैसेज मुझे डल कर गए इसके आगे। तो ये बहुत कंट्रोल कर रही है इन ऊर्जाओं को, ये आपका माइंडसेट, आपका प्रैक्टिकल माइंड, आपका लॉजिकल माइंड, तो इसको कंट्रोल करना, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर आई थिंक बताया था, यस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत वंडरफुल वर्क करेगी यहाँ पर। ओके, तो इस पर काम कीजिए आप। लेट्स सी, अब हम जल्दी से ना क्लोज़ करेंगे वीडियो को। मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ से लेती हूँ कि डिवाइन आपको कुछ और यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं। जितने भी मेरे व्यूवर्स इस मैसेज को देख रहे हैं, आप उन्हें और क्या मैसेज देना चाहते हो, उनके लिए क्या सुनना ज़रूरी। माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर सक्सेस, ठीक है, सक्सेस का कार्ड है यहाँ पर, सफलता है बहुत बड़ी वाली, मुझे ब्लास्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ये छोटी मोटी सक्सेस नहीं मुझे नज़र आ रही है, बहुत बड़ी है।
ये बहुत बड़ी है गाइस, और गारंटेड सक्सेस। ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पर लिटरली मैंने यहाँ पर स्टार देखा है, आप पढ़ लो यहाँ पर गारंटेड सक्सेस। अब आपको और कुछ सोचना है, समझना है। मैं आपको यही बोलूँगी कि दोबारा से इस वीडियो को देखो, और जो जो यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया गया है ना, प्लीज़ गाइस इसको लिख लो, क्योंकि मैं तो श्योर यहाँ पर ये वीडियो के बाद ना मैं तसल्ली से बैठ करके अपनी ही रीडिंग को खुद सुनने वाली हूँ, क्योंकि हम सभी के लिए कलेक्टिव में है और मैं नोट्स बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली आप स्टार सीड हो सकते हैं। ओके, एंड टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। देखो एक चीज़ और है, आपके आसपास बहुत मतलब बहुत नहीं कहूँगी मैं, कहने का मतलब ऐसे लोग हैं जिसे कहते हैं ना आपसे कंपटीशन करना। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने प्लान्स, जो आप आगे के प्लान्स हैं आपके, जो आपके सीक्रेट्स हैं, वो लोगों के साथ शेयर मत कीजिए। जितना हो सके उनको अपने तक रखिए, जब तक कि आप उसमें टैप इन नहीं कर जाएं। ठीक है, मतलब आपको अपने सीक्रेट्स जो हैं सीक्रेट ही रखने हैं। यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं एक चीज़ और है यहाँ पर आपके लिए, सीक्रेट वर्ड वो मुझे बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करते हो ना गाइस, अगर आप कुछ जैसे आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से अगर आप कुछ भी एक्सपीरियंस करते हो, डिवाइन कुछ एक्सपीरियंस करते हो ना, तो उसको किसी को बताना नहीं है, अपनी ईगो को बूस्ट नहीं करना, वरना होगा क्या, वो जो एक्सपीरियंस आपका हुआ है ना, रियलिस्टिक जो एक्सपीरियंस आप ले रहे हो वो वहीं रुक जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। ठीक है, वो ब्लॉकेज जितना अगर आपने किसी एक को भी बता दिया, ठीक है, भले ही आपकी इंटेंशन सही है, लेकिन फिर भी अगर आपने किसी को बता दिया तो वो वहीं रुक जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये एक मैसेज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, सीक्रेट रखना है कुछ आपको। ठीक है, तो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए, और खासकर डिवाइन की इंफॉर्मेशन वो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, वो आपके ना खजाने हैं, वो आपका ट्रेजर है, तो उसको संभाल के रखो, अपने तक सीमित रखो। ओके, दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक रहने वाला है। ओ माय गॉड, मैं बोल रही थी ये एंजल लग रहे हैं मुझे, और वाकई में ये एंजल ही हैं। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिसंबर मंथ जो है ना आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और किसी के मुझे ना यहाँ पर जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं ना, आप लोग बहुत कुछ बड़ा एक्सपीरियंस करने वाले हो ये दिसंबर मंथ में। ओके, मतलब ये दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है, खासकर स्पिरिचुअली। ठीक है, आप अपने गाइड्स को जान सकते हो, उनका नाम जान सकते हो, या फिर आप फील कर सकते हो उनकी प्रेजेंस। ये मैं प्रेजेंस आपको जो बता रही हूँ ना, ये मैं वो फेदर्स वाली या नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ वाली नहीं बता रही हूँ, समझ रहे हो आप, मतलब आपको जेन्युइनली आपको वो फील होना। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। मैं ज़्यादा नहीं ले रही, बहुत सारे आ गए, ज़्यादा नहीं लेना था मुझे। ओके, ग्रेट पर्सनल सोरो, ये डेफिनेटली है आपके अंदर। आपको कुछ चीज़ों को आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रिसेंट पास्ट या पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ है, आप बहुत बड़ा गम आप अपने अंदर लेकर के बैठे हो, कोई गिल्ट आप अपने अंदर लेकर के बैठे हो, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आप ओपन प्रेयर आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे रोने वाली एनर्जी है, किसी के लिए आप बहुत रोते हो। ठीक है, कोई लव्ड वन यहाँ चले गए हैं आपके यहाँ से, इस दुनिया को छोड़ करके आप उनके लिए रोते हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको रोना नहीं है। प्लीज़ इस एनर्जीज़ को ना हील करो आप। ठीक है, और स्पिरिचुअल मैंने आपको क्या बोला गाइस, ओह माय गॉड, दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर मंथ इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो अभी जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, यहाँ से ये प्रोसेस चलता हुआ दिसंबर तक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्च की एनर्जीज़ हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, बहुत हाई लेवल की एनर्जीज़ है ये गाइस, ये छोटी मोटी एनर्जीज़ नहीं है। एनलाइटनमेंट की एनर्जीज़ है, अगर आप समझ सकते हो तो एनलाइटन होना, चीज़ों को मतलब आप सच्चाई जान रहे हो, आप एनलाइटन हो रहे हो। ओ माय गॉड, ये बहुत हाई एनर्जीज़ है। आई नो ऐसे ही लोग मेरे इस रीडिंग में आने वाले हैं। ग्रेट एंड टेम्परेरी सिचुएशन, जो भी कुछ अगर आप अभी इस समय डील कर रहे हो किसी ऐसी सिचुएशन से, किसी टफ टाइम पीरियड से, डोंट वरी, आपको बोला जा रहा है ये टेम्परेरी है, चली जाएगी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, एंड फॉरेस्ट, मडल, अनक्लियर थिंकिंग, ये थॉट्स पर तो आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, देखो जो आप चाहते हो ना,
गाइस, जो भी आप चाहते हो पहले अपनी इंटेंशंस को क्लियर कर लो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आप क्लियर करो आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, देन उस पर काम करना स्टार्ट करो। आपकी इंटेंशंस, आपकी विजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी ये जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, आप जो सोचते हो, अगर आप किसी चीज़ को अपनी पूरी ऊर्जा दे दोगे ना, अगर विजन्स अगर आप लेकर के आते हो, अगर आप ऐसा सोचते भी हो आइज़ बंद करके थर्ड आई में कि मैं फ्यूचर में ये कर रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट में कि मैं उस पल को आप जी रहे हो, जो आपके ड्रीम है वो बहुत जल्दी रियलिटी में तब्दील होगा। मतलब विजन्स लेना ये बड़ा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आई मीन अच्छा है, ठीक है। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। देखो इस पर आपको काम करना है। इल हेल्थ ना मुझे आपके खाने पीने पर यहाँ पर नज़र आ रहा है, खाना पीना और प्रॉपर रेस्ट लेना। अननेसेसरी किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, ठीक है। किसी तरह की चिंता मत करो, वो मैं प्रोसेस आपको यहाँ पर क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, ओ माय गॉड, लिटरली रिवर्स वाली एनर्जीज है। न्यू एटीट्यूड, न्यू होम, डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और लिटरली यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ब्रूम है, ये झाड़ू है, जैसे कि नेगेटिविटी ना जा रही है आपके जीवन से, बिल्कुल एक नई एनर्जीज में आप टैप इन करने वाले हो, न्यू ब्लेसिंग्स में आप टैप इन करने वाले हो। ऐसी एनर्जीज अब टाटा बाय बाय हो रही हैं ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज थी। मुझे बहुत अच्छा लगा इस रीडिंग को करते हुए गाइस। और अगर आपसे भी ये कनेक्ट हुई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं गाइस, उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि उन्हीं की तरफ से यहाँ पर आपके लिए समय मैसेज आए हैं, ये वो आपको बताना चाहते थे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, उन तक पहुँच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।